वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। भी ये कैफियत थी उस वक्त। तो हुजूर सरकार नूर ने फरमाया, बड़े मौलाना साहब आपके घर में बेटे की विलादत हुई, अल्लाह का वली पैदा हुआ है। जब मैं आऊंगा बरेली तो वो मुझे दिखाना। और फिर उसके बाद 6 माह के बाद सैयदी सरकार नूर तशरीफ लाए। सिर्फ 6 महीने की उम्र में मुफ्ती आजम को मुरीद भी किया और उसी 6 माह की उम्र में मुफ्ती आजम को सारे सिलसिलों की खिलाफत और इजाजत भी अता फरमाई। 6 महीने की उम्र में जो खिलाफत पाता है वो आला हजरत का शहजादा मुफ्ती आजम है। ये शान है हुजूर मुफ्ती आजम की। और वो भी खिलाफत कौन सी? महारेरा मुताहरा की वो मोहतात खिलाफत। महारेरा मुताहरा की वो भी आज की नहीं सरकार। आजकल तो अल्लाह अकबर लोगों का हाल ये हो गया है कि लोग तो चरस पीने वालों को और गांजा पीने वालों को भी खिलाफत देते हैं। आज का हाल ये, वो लोग पीर बैठे बंद करके बैठे। एक पीर साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मुझसे कहते, सैयद साहब आज ऐसी तकरीर कीजिए कि ये सब लोग नमाजी हो जाएं। इतनी जिहालत हो गई, इतनी जिहालत हो गई कि बस बात समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा कि इस जिहालत से आपको भी निकलना पड़ेगा। यानी जो जिहालत और जिहालत में फर्क न कर सके वो भी पीर आज के दौर। लेकिन खुदा हमारे महारेरा को सलामत रखे। महारेरा के सज्जादा नशीन भी अमीन है और आज तक वो अपने बुजुर्गों की अमानतों के भी अमीन है। वैसे अब भी अहले सुन्नत की हमारी बड़ी खानकाओं में अब भी बुजुर्गों की अमानतों को हमारे बुजुर्ग लेके बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल आजकल तो हाल ही जुदा है। लेकिन सरकार नूर 6 महीने की उम्र में खिलाफत अता फरमाई और आपकी विलायत की बशारत दी हुजूर मुफ्ती आजम। और हुजूर मुफ्ती आजम जिसको तावीज दिया वो अच्छा हो। लेकिन तावीज देते वक्त फरमाते थे कि जब नमाज पढ़ोगे तभी तावीज असर करे। एक दिन हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान के एक सफर में थे। राजस्थान के एक सफर में थे। शहर का नाम क्या है इस सिलसिले में मुझे कुछ तरद्दुद है, इसलिए मैं शहर का नाम नहीं लूंगा। लेकिन सूबे का नाम मुझे बिल्कुल यकीनी तौर पे पता है। मैंने हुजूर मुफ्ती आजम के जिस खलीफा से ये वाकया सुना तो मेरे जहन से शहर का नाम मुझे इसमें तरद्दुद हो रहा है कि क्या नाम उन्होंने लिया था। इसलिए चूंकि मैं पहली बात तो मस्जिद में बयान कर रहा हूं, दूसरी बात बयान कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे अपने दिल से कोई चीज ठोकना नहीं चाहिए और यूं भी मेरी आदत नहीं। शहर का नाम नहीं याद आता, बाद में अगर याद हुआ तो कहीं बता देंगे। अलबत्ता यकीन है कि राजस्थान का सफर था, सूबे राजस्थान का सफर। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त पे पहुंचते थे। बल्कि वक्त पे ऐसे पहुंचते थे कि बस ट्रेन छूटने वाली पोजीशन होती थी, क्योंकि लोग तावीज 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 निकलते निकलते तक तावीज देते थे। जल्दी लोग छोड़ते नहीं थे। और जाहिर सी बात है तावीज पे कभी पैसा नहीं लिया तो मुफ्त का माल जिसको मिले तो फिर कौन ना ले। मुफ्त का माल देखकर तो सभी फैलते हैं ना। अगर एक तावीज का 5000 मांगो तो लोग फिर शायद एक भी मांगने के लिए सोचें। लेकिन अगर मुफ्त में मिल रहा हो तो फिर अब्बा को भी चाहिए, फिर अम्मी को भी चाहिए, फिर भैया को भी चाहिए, फिर भाभी को भी चाहिए, फिर बच्चों को भी। कई तावीजात फिर लोग ऐसे ही होता। एक एक आदमी 10-10 भी लेके जाता था, देते थे 10-10 भी। और हुजूर मुफ्ती आजम ने अपने बाप को देखा था, अपने वालिद को देखा था, वहां तावीज बिकते नहीं थे। आला हजरत भी तावीज लिखते थे कि एक मर्तबा एक शख्स मिठाई लेकर के आया। आला हजरत ने फरमाया क्या है? कहा मिठाई है। कहा हुजूर कबूल फरमाया। कहा कोई काम से आए हो? कहा नहीं ऐसे ही लाए मिठाई, रखो ठीक है। फिर कुछ देर गुजरी, का कुछ काम था? नहीं हुजूर बस ऐसे ही आए थे। का कोई काम हो तो बताएगा? नहीं नहीं कोई काम नहीं, बस नजर लेकर आए। आपने फरमाया खादिम को ले जाओ और घर में रख दो मिठाई, जनाना खाने में भेज दो। वो जनाना खाने में जैसी मिठाई गई धीरे धीरे उसने कहा हजरत एक तावीज दीजिए। आला हजरत ने तावीज दिया और खादिम से कहा मिठाई वापस लिया। तावीज दिया, तावीज के साथ मिठाई भी दी। कहा हुजूर ये क्या? कहा कि यहाँ तावीजात दिए जाते बेचे नहीं जाते। ना यहाँ फतवा बिकता है ना यहाँ तावीज बिकते। ये थे। तो आप अपने वालिद को देखा था आला हजरत की वक्त के मुजद्दिद आजम 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम की गोद में परवरिश पाई थी। बड़े बाकरामत बुजुर्ग थे हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो राजस्थान के सफर में थे और वक्त पे स्टेशन पहुंचे।
जब वक्त पे स्टेशन पहुंचे तो आपने अपने एक मुरीद को बुलाया जो वहां के मामलात सब देख रेख करते थे। फरमाया कि मैं जा रहा हूं, एक औरत आएगी, मैं जा रहा हूं, एक औरत आएगी, उसके सर पर पीले रंग की शॉल होगी, वो मुसलमान नहीं होगी, वो गैर मुस्लिम होगी, वो मुझे तलाशेगी, मेरे जाने के बाद ये तावीज उसको दे दे। मुफ्ती आजम, आप क्या समझ रहे मुफ्ती आजम? और अल्लाह का शुक्र है हमारे अहले सुन्नत में माजी करीब में ऐसे बड़े बड़े औलिया गुजरे, ये हमारी हक्कानियत की दलील है। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मोतमद मुरीद को ये फरमाते हैं कि मैं तो ट्रेन जब चली जाएगी, पीले रंग की शॉल ओढ़कर एक खातून आएगी, वो मुझे तलाश रही होगी, ये तावीज उसको दे देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आजम। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती आजम का जिक्र चल रहा था और बताए मुफ्ती आजम हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। हालांकि हमारे हजरत ने हुजूर मुफ्ती आजम को देखा है, वो जितने अच्छे अंदाज से मुफ्ती आजम बयान कर सकते हैं हम में से कौन कर सकता है, लेकिन अपनी बात मुकम्मल कर लूं तो आपने अपने एक मोतमद मुरीद से फरमाया कि वो खातून मुझे तलाशेगी। राजस्थान की सरजमीन थी, मारवाड़ का इलाका था। हुजूर मुफ्ती आजम की ट्रेन तो चली, चलने के बाद उस मुरीद को इंतजार था कि वो कौन सी खातून होगी। तो जहां पर ट्रेन के बारे में पूछताछ की जाती है, जहां पर वो मालूमात ली जाती, पूछताछ लिखा होता है, तो वहां पर एक खातून खड़ी थी और वो उसी ट्रेन के बारे में पूछ रही थी। तो जब ये कहा गया कि वो ट्रेन जा चुकी तो वो अपनी धुन में थी, उसको किसी और का ख्याल ना था, वो अपनी धुन में थी। उसने जब वो हाथ उठा के कहा, मैंने तो सुना था ऐ बरेली के महाराज, तेरी वजह से सबकी मुरादें पूरी होती है, लेकिन तू तो मुझे मायूस और महरूम करके चला गया। वो रोते हुए कहती है कि तू तो मुझे मायूस और महरूम करके चला गया। अल्लाह अकबर। तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, हुस्न वाले चेहरे जिनके हैं, खूबसूरत चेहरे जिनके हैं, उनसे अपनी मुरादें मांगा करो कि उनसे अल्लाह तुम्हारी दुनियावी और उखरवी हाजतों को पूरा फरमाएगा। और हुजूर मुफ्ती आजम के चेहरे में वो चीज थी। उस खातून ने कहा, ओ बरेली के महाराज, मैंने तो सुना था कि तेरी वजह से लोगों की हाजतें पूरी होती है, तू मुझे महरूम और मायूस करके चला गया। इतना वो कह रही थी कि पीछे से आपके मुरीद ने कहा, बीबी तुझे उसने मायूस नहीं किया, बरेली के महाराज ने, वो जाते जाते तेरे दर्द की दवा दे करके गया। और जैसे ही वो तावीज उस खातून को पेश किया, उसने कहा ये क्या है? तो कहा कि हमारे मुर्शिद मुफ्ती आजम जो बरेली से तशरीफ लाए थे, वो जाते हुए उन्होंने कहा था कि पीले रंग की शॉल ओढ़कर एक खातून आएगी और वो मुझे तलाश रही होगी, ये तावीज उसको दे दिया जाए। उसने वो तावीज अपने दुपट्टे में यानी उस शॉल के अंदर पल्लू में बांधा। बांधने के बाद उस मोतमद मुरीद ने पूछा, खाए खातून हम पूछ सकते हैं कि तेरा दर्द क्या है, तेरा दुख क्या है, तेरा मसला क्या है? तो कहा कि बात यह है कि मैं मारवाड़ी घराने से ताल्लुक रखती हूँ और मैंने अखबार में पढ़ा था कि बरेली के मौलाना आए हुए कोई मुफ्ती आजम कहलाने वाले, और वो लोगों को तावीज देते हैं, उनके पास लोग जाते हैं, वो लोगों के मसाइल सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि मुसलमानों के जो है गुरु आ रहे हैं, तो मैं भी अपनी विपता सुनाऊंगी। तो मुझे ये पता जो वो चला कि इस वक्त में उनकी ट्रेन है और वो उसी ट्रेन से जाने वाले हैं, इसीलिए मैं आई थी, लेकिन मैं लेट हो गई।
इसलिए कि मुझे औलाद नहीं है और मेरे शौहर की मुझ पे तवज्जो नहीं है, और हमारे घर में ये प्लान बन रहा है कि जब इसको औलाद नहीं, ये बांझ है, तब इसको घर से निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह दूसरी बीवी लाई जाएगी। तो मैंने सोचा सब जगह जाकर दस्तक दे चुकी हूं, मुसलमानों के गुरु के पास भी जाकर के जरा दस्तक दे करके देखूं। और मैं आई तो मैंने सोचा कि ट्रेन जा चुकी और मेरी उम्मीदों का चिराग गोया के टिमटिमाते हुए बुझने ही वाला था कि ऐ बुजुर्ग तेरी आवाज आई। वो तावीज लेकर के गई और गले में पहना, और उसके बाद ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ने उसको चांद सा बेटा अता किया, और उसी बेटे की विलादत उस पूरे खानदान के इस्लाम कबूल करने का सबब बन गई। ये थे हुजूर मुफ्ती आजम, उनकी सीरत, उनकी सूरत बेमिसाल थी। बल्कि मुफ्ती आजम तो गुफ्तगू में भी बहुत मोहतात थे। बरेली में एक ट्रेन चल आती थी, बरेली शरीफ से एक ट्रेन, बरेली शरीफ में एक ट्रेन आती थी, और वो कहीं से आकर जो है वो बरेली से गुजरती थी। एक बार स्टेशन पे बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि उस ट्रेन का नाम था तूफान, तो किसी ने कहा तूफान आने वाला है। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया ऐसी बातें मत किया करो। ट्रेन का नाम था तूफान, तो कहा तूफान आने वाला है, तो मैं ऐसी बात मत किया करो, क्योंकि मोमिन की जबान से जब कोई जुमला निकलता है तो मकबूलियत की घड़ी में वो पूरा हो जाता है, इसलिए गलत बातें न किया करो। तो कहा हुजूर तूफान ही तो आने वाला है। फरमाया ये क्यों नहीं कह देते कि तूफान गुजर जाने वाला है, तूफान आएगा ये मत कहो, ये कहो तूफान गुजर जाएगा। ये हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके बारे में हुजूर ताजुश शरिया के 2 मिसरे, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। हम मुफ्ती आजम को देखा नहीं हमने, लेकिन हम इतना इसलिए चाहते हैं कि जब उनके गुलाम ऐसे ऐसे हैं, उनके मुरीदीन ऐसे, हुजूर मुफक्किर इस्लाम उनके मुरीदों में, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी उनके मुरीदों में, रईसुल मुफस्सिरीन उनके मुरीदों में, मुहक्किक मसाइल जदीदा मुफ्ती निजाम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर